जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध। सबको सादर नमन। हमारे पूज्य गुरुवर वेदात्री महर्षि जी के पाद कमलों में नतमस्तक होते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा हूं। आज का शीर्षक है शुभकामनाएं, प्रभाव और परिणाम। शीर्षक तो नया नहीं है, हमारा मूलभूत तत्व है शुभकामना। महर्षि जी ने कामना और शुभकामना का अंतर बड़े ही सरल ढंग से सामान्य जनता की समझ में भी आ जाए, इस दृष्टि से उन्होंने इस तत्व का विकास किया है, जिसके लिए हम अपने आजीवन तक कृतज्ञ रहेंगे। पहले हम लेते हैं शुभकामना के पहले उससे ये दो शब्दों का जोड़ है, दो शब्दों की जोड़ है। कामना क्या हो सकती है? कामना शब्द से कौन सा अर्थ निकलता है? क्योंकि ये भी एक शीर्षक है कामना, यानी मामूली शब्दों में बोलो तो इच्छा सुधार एक बढ़िया शीर्षक है, जिसे हम अपने आत्मनिरीक्षण वर्गों में पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ाते आ रहे हैं। समय मिलने पर खुद आत्मनिरीक्षण कर भी रहे हैं। कामना सीमित है, शुभकामना असीमित है। कामना मनुष्य तक अपनी जो इच्छा, अपनी जो पसंदगी को प्रकट करने का एक माध्यम है। शुभकामना निस्वार्थ सेवा है एक प्रकार से। कामना की पूर्ति होती या नहीं होती, ये व्यक्ति के आधार पर है। अगर एक कामना पूरी हो जाती है तो दूसरी कामना का जन्म वहीं उत्पन्न हो जाता है। कामना जो है दूसरी कामना को जन्माती हुई आगे बढ़ती रहती है। इसे सब लोग भली भांति जानते हैं, अच्छी तरह समझते हैं, पढ़ते पढ़ाते भी आ रहे हैं। शुभकामना सर्वसामान्य है। किसी की भलाई चाहते हुए दो शब्द कहें तो शुभकामना। यदि बड़े होने पर वो आशीर्वाद के रूप में, समवयस्क होने पर शुभकामना के रूप में, और छोटे होने पर उनको भी हमारी तरफ से आशीर्वाद के रूप में। शब्द तो परिवर्तित होता रहा है, शब्द का अर्थ तो परिवर्तित होता आ रहा है, लेकिन दूसरों की भलाई या हित को दृष्टि में रखते हुए जो विचार प्रकट किया जाता है वही शुभकामना है। सरकारी कार्यालयों में हमेशा इस शब्द का, इन शब्दांशों का साथ
लिया जा रहा है, यानी लोकहित के पक्ष में। इसे अंग्रेजी में बोलेंगे तो इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। ये लोकहित की भावना कब जगेगी, इसकी जन्मतिथि क्या है कोई नहीं बता सकता। जो भी अच्छा कर्म या सत्कर्म लोकहित के पक्ष में हो, वह जो है सबके लिए शुभकामना है। तभी जाकर के लोगों में ये शब्दांश अपने आप निकल के आ जाता है, आई एम ब्लेस्ड। हम लोग जो हैं अपने आम जीवन में इस शब्दों का प्रयोग करते आ रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी हो, तमिल हो या कोई भी भाषा हो, आई एम ब्लेस्ड बोलते हैं, थैंक गॉड बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका अंदरूनी अर्थ जो है, किसी ने आपके प्रति शुभकामनाएं अदा की हैं। अगर ये मान के चलिए हमारे हाथ पैर, आज हमारा दिन, यह वक्त हमारे लिए अच्छा दिखता है, तो ये समझ लेना चाहिए, कम से कम मनोसमृद्धि कला के अनुयायियों के लिए ये समझना चाहिए कि हमारे प्रति कोई शुभकामनाएं अदा करते रहते हैं। हमारे लिए जो भी भलाई हो रही है, तो उसके लिए ये समझना चाहिए किसी का आशीर्वाद, किसी की शुभकामना हमारे साथ निरंतर है। यह मनोदशा आ जाने पर यही हमारे सेल्स में फैल जाएगा, जम जाएगा, और हम भी जो हैं, जो भी शब्द बोलेंगे वो भी दूसरों के लिए शुभकामना हो जाएगा। तो शुभकामना का कितनी ताकत है, ये समझ लीजिए। आजकल पेड़ पौधों को भी जो है सभी प्रकार के फर्टिलाइजर्स दिए जाते हैं। उसका परिणाम जो है, फर्टिलाइजर के आधार पर उसमें जो फल उगते हैं या जो भी सामग्री उससे बाहर आते हैं, उसमें फर्टिलाइजर का असर निश्चित रूप से होगा। इसीलिए तो आप अपने खाद्य पदार्थों में ये बोलते जा रहे हैं, आज बिल्कुल कंटामिनेटेड खाद्य पदार्थ हैं, दूषित हैं, प्रदूषित हैं, ये बोलते जा रहे हैं, क्योंकि जो केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं उसके आधार पर हमारा खाद्य पदार्थों परिणाम स्वरूप हमारे खाद्य पदार्थ उत्पन्न होते जाते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं। आप लोग ये भी जानते हैं कि आलियार में जो हैं शुभकामनाएं देते हुए ये एक हिस्से के पौधों को बढ़ाया गया, उसमें उपजाऊ अधिक भी थी, ये भी उल्लेखनीय विषय है, सब लोग ये जानते हैं। वैसे शुभकामना के लिए इतनी ताकत, इतना महत्व रहता है। अब ये सोचिए, शुभकामना की आवश्यकता, मैं क्यों उनको विश दूं? उन्हें विश करने से हमें क्या हो जाता है, हमें क्या मिलने वाला है? क्योंकि ये स्वाभाविक है। वैसे मनोसमृद्धि कला के अनुयायी तो इससे थोड़ा परे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों में जो हैं, किसी को जाकर के उनको विश करके ये बोलने पर, कार्यालय में भी, और उन्हें विश करने से क्या है यार, वैसे वो तो अपने आप में आ रहे हैं, जी सीट में बैठ जाते हैं, तो विश करने से क्या जाते हैं? ये क्या गलत परंपरा आप डालने जा रहे हैं? वैसे
आजकल ये किसी को विश करने, ये सामने से गुजरने वालों के प्रति जो है एक हल्की सी मुस्कान प्रकट करने के लिए भी लोग नहीं चाहते। मैं मनोसमृद्धि कला के अनुयायियों को छोड़कर अन्यों को बोलता हूँ, अन्यों के डिस्कस करता हूँ। तो आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता इसलिए है, वातावरण या प्रदूषित वातावरण निश्चित रूप से परिवर्तित होगा, उसमें सब परिवर्तन ही होगा। हमारे हाईलाइट के रूप में, हमारे सिद्धांत के हाईलाइट के रूप में कायाकल्प बताया जाता है। कायाकल्प में जो है हमने ये सीखा कि भोजन को लेते हुए शुभकामनाएं देनी है। किन किन लोगों का, यानी अनगिनत लोगों की मेहनत उसमें है, परिश्रम उसमें है। इस दृष्टि से सबको धन्यवाद अदा करते हुए हमें भोजन का सेवन करना है। अभी मैं कुछ वीडियो से परिचय हुआ। आदरणीय कृष्ण मुरली ईश्वर जी ने 2 दिन पहले उन्हें एक अंग्रेजी में एक वीडियो डाला था, इतना प्रभावित था। इलेक्ट्रिसिटी बिल को देखते हुए आपको कैसा लगता है? ये चीज है, सब लोग ने इसे देखा भी होगा, इसका अनुभव। इलेक्ट्रिसिटी बिल देखते हुए क्या हो जाता है, तुरंत सब लोग इसमें जो है ये इतना आया है, उतना आया है, ये तो ईबी वालों ने ऐसा कर दिया, ये ऐसा कर दिया, ये मामूली सी शब्द निकल के आ जाएंगे। लेकिन वो बोल रहे हैं मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और बिल को देखते हुए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि निर्विघ्न रूप से, यानी बिना कोई बाधा के मेरे घर में बिजली की व्यवस्था उन लोगों ने की है और मैं उसका लाभ उठाता हुआ आजकल आ रहा हूँ। तो मेरा धर्म है, जो भी बिल बनता है उसे मैं चुपचाप भरूं। ये उनका 2 मिनट का वीडियो ही है विषय, लेकिन इतना प्रभावित है। 2 मिनट का भाषण है, लेकिन शुभकामना का महत्व देखिए। मैं उनको शुभकामनाएं अदा करता हूँ। गांधी जी ने भी जो है, जब उन पर गोली चली तो उन्होंने ये कहा, हे राम, या मैंने शुभकामना ही है। किसी ईश्वर का नाम लेते हैं, गॉड ब्लेस यू, जो भी है वो सब जो है शुभकामना का परिवर्तित रूप ही है। जिसके मन से अत्यंत दुख के समय भी, जिसके मन से और मुंह से शुभकामनाओं के रूप में जो शब्द निकलते हैं, वो उसमें इतना ताकत और महत्वाकांक्षा भी है। आप लोगों ने खुद अपने जीवन में अनुभव किया हो। किसी को दोषारोपण करने के बजाय उनके प्रति शुभकामनाएं अदा करें, यही मैं आवश्यकता के बारे में बोलूं। और मनोसमृद्धि कला के लिए ये आवश्यकता नहीं है, अनिवार्यता है, इसकी अनिवार्यता है। उन्हें शुभकामना के कामना को से आगे बढ़कर शुभकामना की ओर ही बढ़ना चाहिए। वैसे हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, कैसे बोलते हैं, जिए समृद्ध, जल्दी से नहीं, ये समृद्ध, जल्दी से नहीं, या लॉर्ड वॉइस में भी नहीं है। ये शुभकामना किस प्रकार प्रकट होता है, तमिल में भी बोलेंगे तो आप लोग जो हैं इसका अनुभव करेंगे, अभ्यास भी करते आ रहे हैं, दूसरों के प्रति प्रकट भी करते आ रहे हैं। एक दूसरे से मिलने से क्या करते हैं, अय्या वार्ष वड़मटन, अम्मा वार्ष वड़मटन, जी जिए समृद्ध, ऐसे मधुर वाणी में बोलते हैं। ये शुभकामना जो है कभी भी जो है कठोर वाणी में प्रकट नहीं हो पाएगी। अगर वो वैसे प्रकट होती तो वो शुभकामना नहीं है। वैसे
तो हम लोगों ने यह मंत्र प्रसारित कर दिया है कि जिए समृद्ध। कभी कभी मेरे मन में ये भी आ जाता है, वो धीरे धीरे आया, ऐसे बोलना है। धीरे धीरे शब्द को भी धीरे धीरे बोलना है, तभी जाकर के उसका मतलब वो धीरे धीरे आया, मैंने इसका मतलब वो तेजी से आया। तो धीरे धीरे शब्द को जो है जल्दी जल्दी बोलने से क्या हो जाता है, शब्द समाप्त होता है जल्दी, लेकिन उसका भाव जो है, वो भाव की उत्पत्ति ही नहीं है, भाव उत्पन्न नहीं होता है। इसी प्रकार हमारी कामना भी, जो कामना दे रहे हैं वह जो है मधुर वाणी में ये समृद्ध, मधुर वाणी में, और दूसरों को लगे वह वाणी प्रिय, दूसरों के लिए वो वाणी प्रिय बने, उनके कानों के लिए जो है ये प्रिय श्रुत बने। इसीलिए तो हमारे वेदों को श्रुति बताया जाता है, उसमें इतनी शुभकामनाएं हैं। इसीलिए तो आज भी जो वेद पुराण जो भी मंत्र उच्चारण करते आ रहे हैं, क्यों वो मधुर हैं, क्यों वो इतने आकर्षित हैं, इसे जानकर आपको आश्चर्य होगा, और तभी जाकर के इन चीजों की सार्थकता आपको समझ में आ जाए। कोई भी मंत्रोच्चारण, हमारे गीतों को देखिए, गाते गाते शुभकामनाएं अपने आप में है। वैसे शुभकामना की वजह से ही इन महर्षि जी ने, उसी से प्रेरित होकर, प्रोत्साहित होकर महर्षि जी ने इतने गीतों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मन में शुभकामना की भावना के बिना ये गीत गाए नहीं जाएंगे। तब क्या हो जाता है, मनोतरंगावृत्ति यानी मेंटल फ्रीक्वेंसी, जो तरंगावृत्ति जो बोलते हैं 40 to 14, जो 14 to 40 जो भी है, हिसाब लगा के रखा है किसी ने। उसके बाद 8 to 13 होता है, 13 to 8 है, उल्टी दिशा में आनी है। 40 to 14, 13 to 8, 7 to 4, 3 to 1, बीटा अल्फा थीटा डेल्टा, ये सब जानते हैं। ये सब क्या है, शुभकामनाओं के स्तर हैं। आप 40 to 14 में एक शुभकामनाएं दें, 13 to 8 में दें, 7 to 4 में दें, 3 to 1 में देकर देखिए उसका जो, उसकी जो ताकत है, उसकी जो शक्ति है, इस प्रकार होगी। खुद अनुभव करके देख सकते हैं। यदि 3 to 1 में करते हैं तो दोनों तरफ बेनिफिट्स है, दोनों तरफ लाभ है। डेल्टा में जाके हम करते हैं, कामना करते हैं या शुभकामना करते हैं, तो उसकी सार्थकता निकल के आ जाएगी। हम भी खुश, दूसरे भी हमारी वाणी से खुश। यहाँ मनोदशा जो है किस प्रकार है, किस मन से, यानी पवित्र मन से हम दूसरों की शुभकामनाएं देते हैं या विश्व की शुभकामनाएं देते हैं। हमारा धर्म ही शुभकामनाएं देना, अपने मन में शांति हो, ये भी शुभकामना है। हमारे जो ध्यान पद्धति या जितने भी सरल व्यायाम, जो कायाकल्प, जितने भी पद्धतियां हैं, जितने भी ध्यान अभ्यास हैं, सब में शुभकामनाएं कूट कूट कर भरी होती हैं। अपने मन में शांति हो, ये शुभकामना नहीं है क्या? अपने चारों ओर शांति स्थापित हो, ये शुभकामनाएं नहीं है क्या? विश्व भर में शांति स्थापित,
शांति की स्थापना के लिए आप अपनी मनोतरंगा वृद्धि मेंटल फ्रीक्वेंसी को 3 to 1 तक ले जा करके आप अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। वही शुभेच्छा हो जाता है, यानी शुभ की इच्छा। शब्द सीख लीजिएगा, शुभेच्छा। मैं आपका शुभ चिंतक, मैं आपका शुभेच्छुक हूँ। इसका मतलब आपकी भला, आपके हित के पक्ष में हूँ मैं। इस दृष्टि से आज के वातावरण में भी शुभकामनाओं की सख्त जरूरत है। अगर कोई पीड़ित है तो हमें समझ लेना, मैं बोल रहा हूँ, फिर से सावधानी से बोल रहा हूँ, हमें समझ लेना है, लेकिन व्यक्त नहीं करने का। हमें समझ लेना है अमुक व्यक्ति के प्रति शुभकामनाओं की कमी है, इसलिए हम हार्दिक शुभकामनाएं उन्हें निरंतर देते रहें तो उनकी पीड़ा या दुख दूर हो जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं बोलना है आपको ये बीमारी हो चुकी है, इसलिए आपको जो है कोई आशीर्वाद शुभकामना की कमी है, इसीलिए तो ये हो गया। ये नहीं प्रकट करना है किसी को किसी रूप में। आपको मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ इसका भी पता नहीं लगने चाहिए, लगा देने चाहिए वैसे उनको शुभकामनाएं चुपचाप दिए जाते हैं। दूसरों का भी ये भी समझ लेना चाहिए, खुद को भी पता नहीं होना चाहिए वैसे। यानी बोलेंगे ना वैसे दाएं हाथ देने वाली चीज जो है बाएं हाथ को पता नहीं लगनी चाहिए। तो बोलते बोलते ये तो कहावत मुहावरे तो बोलते जा रहे हैं, लेकिन जो अनुसरण में कहीं कहीं छूट हो जाती है तो विश्व में जो इतनी सारी पीड़ाएं उत्पन्न हो जाती हैं। वैसे तो मानव जीवन का परम उद्देश्य यही होनी चाहिए कि हर वक्त जब भी आप चुप रहते हैं हर वक्त शुभकामनाएं देते रहनी चाहिए। चुप रहने के बजाय शुभकामना दे सकते हैं। तो शुभकामनाएं महान परिवर्तन ले आने में सक्षम हैं। इसमें दो राय या दो विचार अवसर पैदा नहीं होते। तो मानव जीवन का परम उद्देश्य महर्षि जी ने जो बताया, शुभकामना। यदि यह शरीर किसी के व्यक्तिगत शरीर जिसे बोलते हैं फिजिकल बॉडी बोलते हैं, उसके बाद एस्ट्रल बॉडी, कैजुअल जो भी बोलेंगे, यदि फिजिकल बॉडी के सेल्स में जो हैं जितने भी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ब्लैक होल्स, सब में यानी जड़ में आपने शुभकामनाओं की आदत, शुभकामना रूपी आदत को जो है भरा देते हैं तो वही प्रकट होगा, वही प्रवाहित होगा। एक प्याले में, प्याले माने ग्लास, खीर भरा देते हैं तो खीर को नीचे गिराने पर भी थोड़ी देर तक खीर की सुगंध उस गिलास में आती रहती है। खीर को छोड़कर अन्य जहरीले पदार्थ करेंगे तो भी उसकी भी गंध आती है। मैंने उसे सुगंध कहा, अभी मैं गंध बोल रहा हूँ। बाद में जाके वो दुर्गंध हो जाता है। तो गंध, सुगंध, दुर्गंध की फर्क आप जानते ही हैं। उसी प्रकार ये शरीर गंध, सुगंध, दुर्गंध से प्रभावित होता रहता है। परिणाम स्वरूप वही हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। अमुक आदमी, ये तो गुस्सैल आदमी है, ये तो टेंशन पार्टी है, हमेशा गुस्सा करता रहता है। हम भले ही बेचारे भले आदमी बने, लेकिन गुस्सैल स्वभाव से गुस्सैल स्वभाव को के प्रति शिकार न हो जाए। दूसरे कहे बेचार में, तमिल में कहेंगे इल्चवाई, लेट देम से लाइक दैट।
वो बेचारे, इसी का हिंदी रूप जो है बेचारे भले आदमी, बेचारे भला आदमी, बेचारा भला आदमी कहें तो कहने दीजिए, लेकिन शुभकामना हमारे प्रति, हमने शुभकामनाएं अपने सेल्स में भरे रखे हैं। हमारे जितने भी सेल्स हैं, बोलते हैं करोड़ों सेल्स, बोलते हैं ट्रिलियन सेल्स बोलते हैं, इतने सारे में पूर्ण रूप से शुभकामनाओं की भावना को भरा देते हैं, तो वह हमारी रक्षा जो है उसी से हो जाएगी। एक स्तर के बाद जो है हम अभ्यास कर 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 जो है हम इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि हमारी रक्षा की जिम्मेदारी, दायित्व जो है प्रकृति ले लेगी या ईशता ले लेगी। हमें चिंता करने की कोई जरूरी नहीं है। ये शरीर अपना बनाया हुआ नहीं है, प्रकृति ने बनाकर भेजा है। साधन जो है माँ बाप हैं, तो इसलिए हमें चिंता करने की, अपने शरीर के प्रति चिंता करने की जरूरत। तब ऐसी अवस्था में जब आप नियमित रूप से इसे रखेंगे तो उसकी रक्षा के प्रति हमें कोई चिंता व्यक्त करने की या चिंतित होने की कोई जरूरी नहीं है। वो शुभकामनाएं देख लेंगी। हम जिसे अपनाते हैं वही हमारे लिए रक्षक बन जाए। हमें जिसे अपनाना नहीं चाहिए, यदि उसे अपनाते हैं तो हम उनके भक्षक हो जाएंगे, वो भक्षक हो जाएंगे, हम उनके शिकार हो जाएंगे, उनका शिकार बन जाएंगे। ये सोचने वाली चीज है। यहाँ शुभकामनाओं को हम ले रहे हैं या अन्य प्रकार के विचारों को अपने मन में ले रहे हैं। अन्य प्रकार के विचारों को अपने मन में ला देंगे तो उसका दुखद परिणामों का सामना करना पड़ेगा और उसी से हम गुजरते जाएंगे। तब जा करके ये नहीं बोलने का हे भगवान, हे ईश्वर, जो भी है, आपने हमें ऐसा क्यों बनाया ताकि मुझे इतने विपरीत परिस्थितियों को, इतने दुखों को सामना करना पड़ता है। मूल में यही जो है, कम से कम मनोसमृद्धि कलाओं के अनुयायियों के लिए ये समझना चाहिए, आपने कहीं शुभकामनाओं को त्याग दिया है और इसी वजह से जो है हम इसका सामना करते, दुष्परिणामों का सामना हमें करना पड़ रहा है वैसे। और ये शुभकामनाओं को निरंतर रूप से अपने शरीर के सेल्स में, मैं मन की बात भी यहाँ नहीं कर रहा हूँ। जब सेल्स से, आप जानते हैं, सेल्स से जो चुंबकीय शक्ति का प्रवाह हो जाता है तो वही जाकर के विस्तृत रूप में प्राण और विस्तृत रूप में मन कहा जाता है। ये सब लोग जानते ही हैं वैसे। तो इसमें जो है आंतरिक और बाह्य वातावरण सुचारू रूप से, यानी उसमें जो है इतनी शुद्धिकरण हो जाएगा। जैसे हम कर रहे हैं नाड़ी शुद्धि और मेरुदंड शुद्धि, क्यों कर रहे हैं? कहीं कुछ अन्य विचार जम जाए तो गलत विचार जम जाए, उसका बाह्य रूप से उसे जो है भगा दें और सद व्यवहार को अपनाएं, सद विचारों को अपनाएं। इसी दृष्टि से पहले हम अपने नाड़ी शुद्धि के रूप में हवा को शुद्ध करते हैं। मेरुदंड शुद्धि में
पूरा शरीर उसी हवा से शुद्ध हो जाता है, परिशुद्ध हो जाता है। तभी जा करके हम ध्यान के लिए अपने आप को समर्थ पाते हैं और उस समर्थता के साथ हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में ही हम कामना करते हैं, वही शुभकामना बन जाती है। इससे देखिए, शुभकामना से देखिए आंतरिक और बाह्य वातावरण कितना मधुर हो जाएगा, सुमधुर हो जाएगा। बनाने की कोई जरूरी नहीं है। वैसे जब इस भावना को आप अपनाएंगे तो सिर्फ बच्चा जन्म लेता है, उसको क्या मालूम है, उसमें दुर्व्यचार नहीं है, ये गलत धारणा नहीं है। तो एकदम इसलिए तो जो बच्चों को जो है दैव स्वरूप भी बोला जाता है, लेकिन मानव भी दैव स्वरूप है। जब इसी भावना को बच्चे बचपन से ले आएगा अपनाएगा तो मानव भी दैवीय स्वरूप ही है। वैसे वो ये नहीं है, महर्षि जी ने भी यही बताया, अंतिम फूल है। तो इसलिए हमारा आंतरिक और बाह्य वातावरण सुमधुर होगा, सुगंधित होगा। और इसी भावना को हम रखेंगे तो समाज के साथ, कम से कम अपने परिवार से आगे बढ़कर समाज में जो है हमारा संबंध मधुर रहेगा। किसी के प्रति हम गलत धारणा डालने से कुछ नहीं होने वाला है। महर्षि जी ने भी यही कहा, जो क्रोध शीर्षक में आपने पढ़ा हो, जिनके प्रति क्रोध उत्पन्न होता है उन्हें जो है आप कृपा पूर्वक क्या करें, कृपा पूर्वक शुभकामनाएं अदा करें, उन्हें उनके प्रति जिए समृद्ध बोलें। तो ये जिए समृद्ध बोलने पर 10 दिन में उनके प्रति आपका गुस्सा या आपका क्रोध जो है परिवर्तित हो जाएगा। और इनसे क्रोध करके मुझे क्या होने वाला है, इनसे नफरत करके मुझे क्या होने वाला है, तो इसकी अपेक्षा मैं उन्हें शुभकामनाएं दूं तो उनके लिए भी भला है, मेरे लिए भी उनके प्रति जो विचार जो है थोड़ा बहुत बदलता जाएगा। इसी को सत्य व्यवहार करते हैं। यह शुभकामनाओं को अपनाने पर, यह शुभकामनाओं को निरंतर रूप से अपने तन मन प्राण में रखने पर व्यवहार ही नहीं है, वो अपने आप सत्य व्यवहार बन जाएगा। तो समय की सीमा जानते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आयोजकों के प्रति हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूँ। दिल्ली NCI स्काई ट्रस्ट को मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ और सभा में उपस्थित और शांतिपूर्वक सुनते आए दर्शकों, श्रोताओं, दर्शक भी हैं आप, श्रोता भी हैं, श्रोताओं के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं इस वक्तव्य को समाप्त कर रहा हूँ। जिए संसार, जिए समृद्ध।